जूलिया सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट ही नहीं करती बल्कि उसकी छोटी और ट्रॉमेटाइज्ड बेटी के लिए थेरेपी भी प्रिस्क्राइब करती है। लेकिन क्योंकि उसने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट जाकर डिसीजन लिया था, डॉक्टर जोनाथन उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं। उसके कलीग्स को ये देख के थोड़ी खुशी होती है, लेकिन जूलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रात वो शांति से माइक की यूनिफॉर्म जैकेट को ड्राई करती है, वही जैकेट जो उसने स्टॉर्म वाली रात उसे दी थी। लोग क्या सोच रहे हैं, अब उसे इससे कोई मतलब नहीं। स्टॉर्म के बाद माइक को घर जाने की परमिशन मिलती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे फेस करना पड़ता है मून की इनवाइटेड लेडी फ्रेंड्स को। मून उसे बचकाने तरीके से मना लेती है कि वो उनके साथ बैठ के खाना खाए। उसका मेन गोल क्लियर होता है, अपने भाई को कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स से इंट्रोड्यूस करवाना। इसी बीच माइक के पेरेंट्स की एक कॉन्वर्सेशन रिवील करती है कि माइक एक्चुअली उनका अडॉप्टेड सन है। बचपन में उसने अपने पिता को खो दिया था और उसकी माँ उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी। लेडी सोफिया गुस्से में बोलती हैं कि वो उस सेल्फिश औरत को सबक सिखाना चाहती हैं, लेकिन एंड में वो डिसाइड करती हैं कि अपने बेटे को जूलिया जैसी सेल्फिश लड़की से दूर ही रखेंगी। उधर माइक नोटिस करता है कि मून की एक फ्रेंड सोनिया काफी हद तक जूलिया जैसी लगती है, स्पेशली उसका शाय और इंट्रोवर्टेड वाइब, बिल्कुल टीनेज जूलिया की तरह। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही वेट्रेस होती है जिसने पहले आर्नोल्ड पर ड्रिंक गिरा दी थी। लंच के बाद मून अपने भाई को टीज करती है और सोनिया को देखते हुए उसके छुपके छुपके ग्लांस पकड़ लेती है। वो उसकी हेल्प करने का ऑफर भी देती है, लेकिन माइक हमेशा की तरह अपने प्लेफुल अंदाज में बात को टाल देता है। दूसरी तरफ जूलिया फाइनली माइक का एड्रेस ट्रेस कर लेती है और उसके घर पहुंचती है। वो उसकी जैकेट वापस देना चाहती है और उसे रेस्क्यू के लिए थैंक भी करना चाहती है, लेकिन माइक बिल्कुल कोल्ड। वो उसकी हर एफर्ट को रिजेक्ट कर देता है और सीधा बोलता है कि वो उससे काफी पहले मूव ऑन कर चुका है। जूलिया जब नई शुरुआत की बात करती है तो वो बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद जूलिया के हॉस्पिटल में फायर इमरजेंसी सेमिनार होता है। जूलिया वहां सिर्फ एक उम्मीद के साथ जाती है कि शायद माइक दिखे, लेकिन सेमिनार कंडक्ट करती है ऑफिसर शॉर्लेट और पूरे 2 घंटे तक वही सेशन लेती है। उधर माइक अपने ट्रेनीज को ट्रेन करने में बिजी होता है। टर्न्स आउट माइक के एक जूनियर ने ट्रेनीज को एक मसालेदार स्टोरी सुना दी होती है कि कैसे माइक ने डॉक्टर जूलिया की हेल्प की थी। अब सब ट्रेनीज को लगता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एक ट्रेनी व्याट तो ओपनली बोलता रहता है कि उसे हर छोटी इंजरी के लिए वही डॉक्टर चाहिए, क्योंकि वो इतनी जेंटल और प्रोफेशनल है। सेमिनार के एंड पर शार्लेट एक टीम फोटो दिखाती है जिसमें माइक भी होता है। ये देख के काफी यंग नर्सेज एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन जूलिया के अंदर जेलसी ट्रिगर हो जाती है। उसे डाउट होने लगता है, कहीं माइक और शॉर्लेट। बाद में वो शॉर्लेट से डायरेक्टली माइक के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि माइक डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स में से एक है। कुछ दिन बाद एक मेजर हाईवे एक्सीडेंट सबको एक साथ ला देता है, हॉस्पिटल स्टाफ और रेस्क्यू टीम। 4-5 कार्स एक दूसरे से टकरा चुकी होती हैं। जूलिया जब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है, माइक ऑलरेडी रेस्क्यू मिशन में लगा होता है। एक कार ब्रिज के नीचे पानी में गिर चुकी होती है। माइक और उसकी टीम उसका रूफ कट करके ड्राइवर को रेस्क्यू करते हैं, लेकिन वो आदमी कार सीट्स के बीच लगभग क्रश हो चुका होता है। जूलिया आगे बढ़ के उसे पेनकिलर देती है और फाइनली उसे सेफली बाहर निकाला जाता है। इसी प्रोसेस में जूलिया एक शार्प मेटल पार्ट से इंजर्ड होने वाली होती है, लेकिन माइक उसे बचा लेता है और खुद हर्ट हो जाता है। जब सिचुएशन कंट्रोल में आती है और इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जूलिया माइक के पीछे भागती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आए। माइक मना कर देता है। तब तक एडम आता है और लिटरली उसे फोर्स करता है एम्बुलेंस में बैठने के लिए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी माइक अपनी जिद नहीं छोड़ता। वो अपना शर्ट उतारने से मना करता है और डॉक्टर चेंज करने की डिमांड करता है, लेकिन जूलिया भी उतनी ही स्टबॉर्न होती है। वो सीधा बोलती है कि बाकी डॉक्टर्स बिजी हैं और उसे ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आखिर में माइक बिना एनेस्थीसिया के ही उससे स्टिचेस लगवाने देता है। जूलिया उससे बोलती है कि अगले कुछ दिन डेली बैंडेज चेंज करना पड़ेगा, और ये सुन के माइक इरिटेट हो जाता है। वो उस पर इल्जाम लगाता है, तुम बस वापस आना चाहती हो फिर से मुझे छोड़ने के लिए। जूलिया भी पीछे नहीं हटती। वो सीधा बोल देती है कि माइक के अंदर अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, तभी वो हर बार उसे रेस्क्यू करता है। लेकिन माइक उसे खारिज कर देता है, बोलता है कि ये सिर्फ एक स्पेशल केस है क्योंकि कभी फीलिंग्स थीं। तभी रूम में शार्लेट एंटर करती है और माइक के लिए कंसर्न दिखाती है, उसे शर्ट पहनने में हेल्प करती है। माइक जानबूझकर उसकी हेल्प एक्सेप्ट करता है ताकि जूलिया को दिखा सके कि वो मूव ऑन कर चुका है। शार्लेट स्लीपर्स लेने बाहर चली जाती है और जूलिया को एक लास्ट चांस मिलता है। वो एक्सप्लेन करती है, तब मैं यंग थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थी, लेकिन अब मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे किसके साथ रहना है। लेकिन माइक का जवाब बिल्कुल ठंडा होता है। वो बोलता है, लोग आवारा जानवरों को भी इस तरह नहीं छोड़ते जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। वो ये भी कहता है कि वो दोबारा रिजेक्शन का दर्द हैंडल नहीं कर सकता, स्पेशली अपने पास्ट को देखते हुए। ये सुन के जूलिया टूट जाती है और रो पड़ती है। माइक वहां से चला जाता है।
बाहर शार्लेट उसके लिए स्लीपर्स लेकर आती है और अब उसे सब समझ आ चुका होता है। वह माइक से सीधा कहती है, अगर तुम जूलिया के पास वापस नहीं जाना चाहते तो मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लो। लेकिन माइक सीधा क्लियर कर देता है, उसे ना जूलिया चाहिए ना शार्लेट, वो दोनों से दूर रहना चाहता है। उधर लास्ट एक्सीडेंट में जो आदमी रेस्क्यू हुआ था उसकी ब्लड रिपोर्ट एक शॉकिंग बात रिवील करती है कि उसे एक रेयर और ट्रांसफरेबल डिसीज है। सिचुएशन सीरियस हो जाती है। जूलिया तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और सब इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करने का ऑर्डर देती है। जो भी उस आदमी के कांटेक्ट में आए हैं उन सबका टेस्टिंग मैंडेटरी कर देती है। वो फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करती है क्योंकि माइक और उसके 3 कलीग्स ने ही उस आदमी को रेस्क्यू किया था। इसी बीच उस पेशेंट की मां हॉस्पिटल में ड्रामा क्रिएट कर देती है। वो डिमांड करती है कि उसके बेटे को आईसीयू से हटा के प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जाए। उसे किसी और की सेफ्टी की परवाह नहीं होती। यह देख के जूलिया का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो सीधा उसे जवाब देती है, यहाँ हर एक इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो फायर फाइटर्स जिन्होंने आपके बेटे की जान बचाई। अगर वो नहीं होते तो आज आपका बेटा जिंदा नहीं होता। ग्रैटिट्यूड सीखिए। हॉस्पिटल स्टाफ को वैक्सीन मिल चुका होता है, लेकिन जूलिया को पता चलता है कि मेडिसिन के सिर्फ 3 डोज ही अवेलेबल हैं। मतलब एक फायर फाइटर को वेट करना पड़ेगा। सिचुएशन देखते हुए जूलिया माइक को कहती है कि वो पहले मेडिसिन ले क्योंकि उसे इंजरी भी है और रिस्क ज्यादा है। लेकिन माइक फिर वही करता है जो वो हमेशा करता है, वो अपने सोल्जर्स को पहले मेडिसिन लेने देता है। ये देख के जूलिया पैनिक हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रोक लेती है और तुरंत दूसरे हॉस्पिटल्स में मेडिसिन के लिए रिक्वेस्ट भेजती है। फाइनली वो एंटीडोट अरेंज कर लेती है और खुद माइक को देती है। साथ ही शांति से बोलती है कि अगर वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो वो उसकी रिस्पेक्ट करेगी। माइक जब वापस ड्यूटी ज्वाइन करता है तब एडम उसे बताता है कि वो जॉब स्विच करने का प्लान बना रहा है प्रेशर और पर्सनल रीजंस की वजह से। दोनों डॉर्म्स की तरफ जा रहे होते हैं तब वो ट्रेनीज को माइक की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बारे में कंप्लेंट करते हुए सुन लेते हैं। नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स आती हैं और चारों फायर फाइटर्स सेफ होते हैं। माइक की गुड न्यूज एडम को देने जाता है, लेकिन वहां उसे एडम का जॉब ट्रांसफर एप्लीकेशन मिलता है। वो शॉक हो जाता है। माइक उसे कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि उसके बिना वो स्टेशन कैसे हैंडल करेगा। लेकिन एडम अपनी साइड एक्सप्लेन करता है, लो सैलरी और प्रेशर की वजह से उसे सेटल होना मुश्किल लग रहा है। माइक कन्विंस नहीं होता और गुस्से में बोल देता है, जो करना है कर लो। उधर हॉस्पिटल में जूलिया एक और क्रिटिकल पेशेंट को सेव करती है जिसका हार्ट लगभग स्टॉप हो गया था। टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन के जरिए वो पेशेंट बच जाता है। इस मोमेंट के बाद जूलिया अपनी टीम के साथ थोड़ी क्लोज होने लगती है और दूसरी टीम की लीडर डॉक्टर बेल भी रियलाइज करती है कि जूलिया उतनी सिंपल नहीं जितना वो पहले समझ रही थी, वो एक्चुअली कैपेबल है। चेंज रूम में बेल उसकी तारीफ करती है और बोलती है कि उसके काम ने पेशेंट की फैमिली को भी इम्प्रेस कर दिया। जूलिया शांति से बोलती है, मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ बिना किसी ग्रैटिट्यूड की उम्मीद किए। यह सुन के बेल और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है, लेकिन जूलिया प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करती है। नेक्स्ट डे माइक अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है ट्रेनीज पर क्योंकि वो बार बार सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। जब एडम बीच में आके इंटरवीन करता है तो माइक उसे भी डांट देता है। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। पहली बार वो एडम पर इतना गुस्सा होता है। उधर शॉन आर्नोल्ड से मिलता है और उससे अपने नए बिजनेस के लिए हेल्प मांगता है। साथ ही वो जूलिया के माइक से मिलने की बात भी मेंशन करता है। आर्नोल्ड कैजुअली बोलता है कि जूलिया अपने डिसीजंस खुद लेती है, लेकिन शॉन रिमाइंड करवाता है कि उनकी माँ इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो सजेस्ट करता है कि दोनों सिबलिंग्स उसके बार आएं, जहां वो जूलिया को अपनी फ्रेंड एनी से मिलवाएगा। जैसे ही जूलिया और एनी मिलती हैं, दोनों इंस्टेंटली बॉन्ड कर लेती हैं, चाहे उनका नेचर अपोजिट हो। फिर दोनों एक फनी कॉम्पिटिशन स्टार्ट करती हैं कि कौन ज्यादा ड्रिंक कर सकता है, और विनर होती है जूलिया। शॉन मजाक में सोचता है कि शायद दोनों को अपने बार से ब्लैकलिस्ट ही कर दे। बाद में आर्नोल्ड जूलिया को कार तक ले जाता है, तब वो सोनिया से टकराता है जो नर्वस होकर अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसकी बाइसिकल से आर्नोल्ड की कार पर स्क्रैच आ गया होता है। आर्नोल्ड शांति से बोलता है, कोई बात नहीं। फिर वो जूलिया को घर ड्रॉप करता है और उसे केयरफुली बेड पर सुलाता है। खुद लिविंग रूम के सोफा पर सो जाता है। रात को वो अपनी फर्स्ट मीटिंग याद करता है और रिवील होता है कि जूलिया उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है बल्कि अडॉप्टेड है। वो पहली बार मिले थे उस रात जब जूलिया ने अपने पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। आर्नोल्ड के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल से घर ले आए थे और तब से आर्नोल्ड उसका प्रोटेक्टिव ब्रदर बन गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जूलिया उठती है और आर्नोल्ड को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखती है। वो उसे माइक के साथ अपनी रीसेंट बातचीत बताती है और कैसे माइक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो खुद को ब्लेम करती है और बोलती है कि शायद वो किसी के प्यार या तारीफ के लायक ही नहीं है। आर्नोल्ड शांति से उसकी बात सुनता है और बस इतना कहता है, आज घर चले जाओ, मॉम ने बुलाया है। कुछ घंटों बाद माइक की टीम एक मिशन पर निकलती है। जूलिया अपने घर पर होती है
और सडनली डोर पर माइक को देख के सरप्राइज हो जाती है। टर्न्स आउट एक बच्चा उसके अपार्टमेंट के ऊपर बालकनी से लटक रहा होता है। माइक उसे रेस्क्यू करने जाता है। एक मोमेंट के लिए वो खुद गिरने वाला होता है, लेकिन फिर भी बच्चे को सिक्योर कर लेता है। रेस्क्यू के बाद जूलिया बच्चे के हाथ का ट्रीटमेंट करती है जो रेलिंग में फंस गया था, और माइक उसे अपनी बाहों में पकड़े होता है। इस मोमेंट में माइक उसे एक अजीब सी नजर से देखता है, जैसे वो उसे भूल नहीं पा रहा। तभी बच्चे के पेरेंट्स आके दोनों को थैंक करते हैं। माइक हाथ धोने जाता है और जूलिया उसके एक जूनियर से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग लेती है। जूनियर एक कंडीशन पर मान जाता है कि उसका नाम न बताया जाए। बाद में जूलिया माइक को टी ऑफर करती है और उसके हाथ के स्क्रैच का ट्रीटमेंट भी करती है। इस बार माइक उसे मना नहीं करता और उसे देखना बंद नहीं कर पाता, चाहे वो अवॉइड करना चाहता हो। जूलिया उसकी तारीफ करती है कि इतना डेंजरस काम इतनी परफेक्शन से हैंडल करने के लिए। जैसे ही माइक जाने लगता है, जूलिया बालकनी पर भाग के जाती है और उसे आवाज देती है, वीकेंड पर फ्री हो। लेकिन माइक बिना पीछे देखे चला जाता है। जूलिया उसके एटीट्यूड से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती और हैप्पीली उसका कॉन्टैक्ट प्रोफाइल चेक करती है। उधर आर्नोल्ड एक बिजनेस मीटिंग में फेल हो जाता है अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने में। उसकी सेक्रेटरी तुरंत ये न्यूज उसकी मदर लेडी आन को दे देती है। लेडी आन उसे कॉल करके ऑर्डर देती हैं, शेयर होल्डर्स को खुश रखो। आर्नोल्ड इरिटेट हो जाता है और जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि उसका इन्फॉर्मर कौन है। वो अपनी सेक्रेटरी को वार्न करता है कि वो एक ही बॉस के लिए काम करे। सेक्रेटरी समझदारी से उसके साइड पर आ जाता है। नेक्स्ट डे जूलिया कॉन्शियसली एफर्ट करती है डॉक्टर बेल से बॉन्ड करने का, उसकी हेयर स्टाइल और पर्स की तारीफ करती है। साथ ही वो माइक को टेक्स्ट भी करती है, लेकिन रिप्लाई नहीं आता। एक रीजन ये है कि माइक को पता ही नहीं कौन मैसेज कर रहा है। दूसरा, मून उसे कॉल करके बताती है कि वो उसके विंटर क्लॉथ्स लेकर आएगी। इसी वजह से माइक अपने सबॉर्डिनेट्स को बोलता है कि कोई फनी आइडियाज ना करे। तभी एक जूनियर आके बोलता है कि गेट पर कोई लड़की माइक से मिलना चाहती है। माइक तुरंत निकलता है, लेकिन जैसे ही वो टूल रूम से बाहर आता है, जूनियर्स बाकी सबको बताते हैं वो उसकी सिस्टर नहीं, डॉक्टर जूलिया है। सबके सब चुपके से उसके पीछे जाते हैं कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए। गेट पर जूलिया को देखते ही माइक के स्टेप्स स्लो हो जाते हैं। जूलिया कैजुअली बोलती है कि वो बस पास से जा रही थी, सोचा हाय बोल दूं। फिर वो सीधा बोल देती है, डिनर ट्रीट दो मुझे, मैंने तुम्हें अपना अपार्टमेंट यूज करने दिया था। माइक मना करता है। जूलिया तुरंत काउंटर करती है, तो कॉफी ही सही। और फाइनली वो उसे अगले दिन डिनर के लिए मना ही लेती है। Thank you so much for watching, guys. I'm going to upload the next episode tomorrow. So please comment down and please let me know कि आपको ये series कैसी लग रही है.